हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन। बहुत सारे लोगों ने हमसे एक प्रश्न किया क्लिनिक में कि भाई वैक्सीन से ना बुखार आ जाता है। मुझे वैक्सीन लगा जिस दिन से उसी दिन से मैं बीमार हो गया। वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट बहुत हैं, वैक्सीन लगवाने के बाद जान तो नहीं चली जाएगी। तो बहुत सारे इस तरह के क्वेरीज़ रहे। हमने उस क्वेरीज़ को लिया, वीडियो बनाए, लोगों को एजुकेट किया। लेकिन उसके बाद एक दूसरी समस्या लोगों ने फिर रखी कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोगों की डेथ हो रही है। वैक्सीन 2 डोज ले ली वैक्सीन की, लेकिन फिर भी डेथ हो गई। और अभी रिसेंटली दिल्ली के अंदर एक 26 ईयर ओल्ड डॉक्टर्स जो कि इंटेंसिव जिन्होंने कंप्लीट की थी, आई थिंक फर्स्ट ईयर था उनका, ऐसा एज ए JR, उनको कोरोना वायरस इन्फेक्शन हुआ और विद इन 7 डेज़ ही उनकी डेथ हो गई। तो लोगों के अगेन वो क्वेरी शुरू हो गई कि भाई वैक्सीनेशन के बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है और वैक्सीन के बाद भी डेथ हो सकती है, तो फिर वैक्सीन लगवाने से क्या फ़ायदा। तो मैं इसको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ आपके मिथ को कि वैक्सीन लगवाने का मतलब है कि हमने आपके ब्लड के अंदर एंटीबॉडी बनने के लिए कुछ प्रोटीन डाला है, यानी आपको एंटीबॉडी मिले आपकी बॉडी को। ठीक है, आपको नोज़ के लेवल पे या ओरल यानी माउथ के लेवल पे वैक्सीन के लोड को यदि आपको कम करना है या उससे बचना है तो आपको मास्क ही लगाना होगा। कोई भी वैक्सीन आपके नेजल इन्फेक्शन या ओरल इन्फेक्शंस को नहीं रोक सकती। उसके लिए आपको डिस्टेंस मेंटेन करनी होगी, मास्क लगाना होगा, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना होगा, और जो हॉट स्पॉट है या जहाँ पे उस तरह के पेशेंट हैं या क्राउड है उससे बचना होगा। तो पहला पार्ट। दूसरा पार्ट यह है कि हमें इम्यूनिटी जब मिल गई उसके बाद फिर इन्फेक्शन क्यों हुआ। इम्यूनिटी मिलने के बावजूद भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन आपने देखा होगा कि जितनी भी वैक्सीन्स हैं उनका जो कवरेज है 78 to 85% है, यानी 100 लोगों में से 80 to 85% को ही वो काम करती है, यानी 85% लोग ही कंप्लीटली इम्यूनाइज्ड होते हैं, यानी उनके अंदर एंटीबॉडीज़ बनते हैं प्रॉपरली। और जो दूसरे लोग हैं उनके अंदर या तो बहुत हल्के एंटीबॉडीज़ बने हैं या फिर नहीं बने हैं। पहली बात तो 100% प्रोटेक्शन ना वैक्सीन से है और ना ही अभी तक कोई ऐसी दवाई है। उसके लिए फिर बचाव ही एक रास्ता है। लेकिन वैक्सीन्स 85% तक प्रोटेक्शन देती है और मैक्सिमम लोगों की जान बचाने में वैक्सीन सक्षम है, आपको इम्यूनाइज्ड करने में सक्षम है। यानी यदि आपने वैक्सीन ले ली है तो आपके अंदर एंटीबॉडीज़ हैं, जब आपको इन्फेक्शन होगा वो एंटीबॉडीज़ रिलीज होंगे, एक्टिव होंगे और आपकी बीमारी से लड़ पाएंगे और आप माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन में रहकर ही उससे रिकवर कर जाएंगे विद ए नॉर्मल ट्रीटमेंट इन द रेस्ट एंड प्लेंटी ऑफ लिक्विड डाइट। तो ये एक पार्ट रहा। अब दूसरा जो पार्ट है कि वैक्सीनेशन के बावजूद भी इस तरह की डेथ का मतलब क्या है। देखो, वैक्सीन लेने के बावजूद भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है और कोविड-19 इन्फेक्शन केवल एक इन्फेक्शन ना माने उसको, वो एक सिंड्रोम है। यानी कोविड-19 इन्फेक्शन होने के बाद में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि क्लॉटिंग होना, थक्का जमना, BP का बढ़ना, पल्स रेट का कम होना, डायबिटीज़ शुगर का बढ़ जाना, किडनी में स्वेलिंग आ जाना, दिल में स्वेलिंग आ जाना, आपका फेफड़ों में स्वेलिंग आ जाना, और जो आपकी नर्व्स हैं, जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं और जो एपिथेलियल टिश्यू हैं उनका फंक्शन बदल जाना, उसमें आपका स्वेलिंग आ जाना। तो ये सारे कारण रहते हैं। तो बहुत सारे केसेस में देखा जा रहा है कि वैक्सीनेशन हो गया, इन्फेक्शन हुआ, कोविड कारण हो सकता है, लेकिन डेथ का कारण या तो दिमागी दौरा था या दिल का दौरा था या फिर दूसरी कुछ प्रॉब्लम्स हो गई। तो इसको सबको एक एज ए होल पूरा बॉडी को देखना पड़ेगा, उसमें ही फिर बात समझ आएगी कि उस डेथ के पीछे रीज़न क्या था। तो वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज़रूरी है, साइंटिफिक बिल्कुल सेफ है और उसका जो कवरेज है वो 78 to 85% है। ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी। अब आपको यदि ये कंफर्म करना है कि वैक्सीनेशन हो गया, मेरे अंदर एंटीबॉडी बने या नहीं, तो वो आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोविड एंटीबॉडी टेस्ट कराना होगा, जिसमें आपको पता लगेगा कि आपके पास एंटीबॉडीज़ हैं या नहीं, आप इम्यूनाइज्ड हुए या नहीं। यदि आपके पास प्रॉपर एंटीबॉडीज़ नहीं है, सफिशिएंट एंटीबॉडीज नहीं है, तो आप 3 महीने के बाद दोबारा भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। सो ये एक तरीका है, ये एक वे है उसको डील करने का, उसको समझने का। बट इन अफवाहों में ना पड़ें, बेकार की जो चीज़ें हैं उनसे बचें, साइंटिफिक अप्रोच रखें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये 80 से 90% प्रोटेक्शन है आपका कोविड-19 इन्फेक्शन से। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।